हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, आज मेरा सीडीएस का एग्ज़ाम था। सिंस मैं सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल था, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश एंड जीएस दिया। ओके गाइस, तो मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम के रिव्यू में आता हूँ कि एग्ज़ाम मेरा गया कैसा और एग्ज़ाम बाकी लोगों को कैसा लगा। जो भी कुछ लोगों से मुझे पता चला, उसमें उन लोगों ने बताया कि इंग्लिश थोड़ा बहुत ईजी लगा पास्ट के कंपैरिजन में। एंड बात करें मेरी, तो मुझे भी इंग्लिश थोड़ा सा ईजी लगा। इट्स नॉट लाइक कि मुझे इंग्लिश अच्छे से आता था और मैंने इंग्लिश बढ़िया से किया, बट जो क्वेश्चंस के लेवल था वो थोड़ा सा लो था एज़ पर सीडीएस। एंड आई चेकड फ्यू ऑफ माई क्वेश्चंस इन इंग्लिश और मेरे वो गलत निकल रहे हैं, तो मैंने फुल चेक करने के लिए सोचा कि 2 दिन बाद आंसर की आ ही रही है, तो उसमें ही देख लेंगे। ओके गाइस, तो मैंने जो अटैम्प्ट किए थे वो 105 से 107 के बीच में कुछ अटैम्प्ट किए हैं मैंने। आई थिंक इंग्लिश में मेरे मार्क्स सही आएंगे या नहीं, वो मोस्टली वो कैप पे डिपेंड करता है कि एंटोनिम और सिनोनिम्स एंड इडियम्स ये तीनों सेक्शन मेरा कैसा गया है। मेरा जो सबसे ख़राब सेक्शन गया है वो शायद से इडियम्स ही होगा। मतलब इंग्लिश का एग्ज़ाम ऐसा था कि जिसने स्पेसिफिकली सीडीएस के लिए तैयारी की होगी, उसका इंग्लिश एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। गाइज़, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आपको अपना एक्यूरेसी परसेंटेज क्या लग रहा है। गाइज़, ढेर सारा सपोर्ट दिखा दो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। एएफएसबी के लिए मैं डिस्कॉर्ड का चैनल लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लेना। जैसे ही उसमें 10 या 15 लोग कंप्लीट हो जाते हैं, हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके गाइज़, तो ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस है जो आज आए थे, जिसमें 3 वर्ड्स दिए थे और उनको सेंटेंस में यूज़ किया गया था, और ये बताना था कि उन वर्ड्स को जिन सेंटेंस में यूज़ किया गया है, क्या वो सही वर्ड्स हैं, क्या वो सही मीनिंग कैरी कर रहे हैं। तो इसमें जो मेरा 84th क्वेश्चन है, शायद से वो गलत हो गया है। तो इसमें एक वर्ड है FATE, फेट। फेट मतलब आपकी डेस्टिनी है, आपका भविष्य। फिर वो है FETE मतलब मेला या कोई फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। फेथ, फेथ यानी विश्वास। अब आपको तीनों वर्ड की मीनिंग पता है, तो आप सेंटेंस देख के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके गाइस, तो नाउ लेट्स कम टू जीएस। जीएस मुझे हार्ड लगा और हमेशा हार्ड आता ही है। सो नाउ जीके पे जो मेरे अटेम्प्ट्स थे वो 97 to 100 थे, वो भी थोड़ा खींचने के बाद, मतलब थोड़े बहुत तुक्के मारे, जस्ट बिकॉज कि कुछ गलत हो तो मेरे नंबर इतने कम ना हो जाए कि मेरा सिलेक्शन ही रुक जाए। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज आते हैं। बायो थोड़ी सी इजी थी, मतलब ईजी साइड पे, जिसने पढ़ी होगी उसको आसानी से कर लेगा। फिज़िक्स मुझे मिड लगी, डिपेंड करता है कि आपने वो चीज़ पढ़ी है कि नहीं। केमिस्ट्री मिड से थोड़ी सी प्लस। इकोनॉमिक्स भी वही मिड जैसी, कि अगर आपके क्वेश्चन फंसे तो ठीक है, वरना नहीं। एंड देन सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगी मुझे। जियोग्राफी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और पॉलिटी मिड से थोड़ी प्लस थी। जिसने पढ़ी है उसके लिए मिड प्लस थी और जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए डिफ़िकल्ट साइड पे थी। होपफुली जो मुझे लग रहा है मैंने इंग्लिश में चीज़ें ख़राब की हैं, शायद जीके से कुछ कवर हो पाए, बट बहुत ही रेयर चांसेस हैं। आप लोग भी बताना गाइज़, आप लोग के जीके में कितने अटेम्प्ट्स थे। तो गाइज़, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जीके के जो आज एग्ज़ाम में आए थे। सबसे पहले, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया महोत्सव कहाँ हेल्ड हुआ था। विशाखापट्टनम हुआ था, ये मैंने गलत कर दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन सही किया। सुजलम भारत ऐप के बारे में मैंने पढ़ा था, और ऑपरेशन सागर बंधु बहुत ही फेमस है ये, तो इसका तो श्रीलंका पता था। वो दित्वा करके एक साइक्लोन आया था, उसमें शायद से जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है वो दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं था, तो अटैम्प्ट नहीं किया। एंड देन पीएम मित्रा स्कीम भी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। पीएम मित्रा स्कीम का आंसर बी होगा। क्वेश्चन 118 में अर्जुन एरिगेसी चेस प्लेयर हैं, ये मुझे पता था, तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन। एंड अनाहत सिंह अभय सिंह स्क्वॉश प्लेयर हैं, ये भी मुझे पता था, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ऑप्शंस की वजह से। उसके बाद क्वेश्चन 119, ये भी मेरा सही हुआ, तो ये काइंड ऑफ मैंने रिस्क लिया था, बट ये मेरा सही हुआ। क्वेश्चन 120 में, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मुझे ये पता ही था कि हार्दिक पांड्या है इसका आंसर। आप लोग बताना गाइस, आपको जीके कैसा लगा और आपका कैसा गया। एंड गाइस, जस्ट अभी मैथ्स का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उसमें मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसने 60 अटेम्प्ट किए हैं, बोला 90-85% एक्यूरेसी के साथ। उसको मैथ्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी लगा। आप लोगों में से भी जिसने दिया होगा बताना कि मैथ्स का पेपर कैसा था और आपने कितने अटेम्प्ट्स किए। ओके गाइस,
तो गाइज़ मैं चैनल पे न्यू कंटेंट लाऊं और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाऊं, एस्पिरेंट गेम शो जिसके बारे में मैंने आपसे बात की वो लाऊं, एफएसबी के अपडेट्स दूं, डीप टॉक्स के एपिसोड्स लाऊं, एग्ज़ाम प्रेप दूं, लाइफ में क्या हो रहा है ये बताऊं आपको। तो इसके लिए आपको सपोर्ट दिखाना होगा गाइज़, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होंगे और वॉच टाइम बढ़ाना होगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला पाऊँ। सब्सक्राइब कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जैसा जैसा आप कंटेंट बोलेंगे मैं वो वैसा वैसा बनाने का ट्राई करूँगा। तो गाइज़ अभी कंटेंट के लिए बहुत कुछ सोच रखा है एंड आपको कुछ न्यू न्यू अपडेट्स भी देनी है। तो उसके लिए आप लोग को गाइज़ सपोर्ट दिखाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। आप लोग सपोर्ट दिखाइए एंड देन होपफुली मेरा कंटेंट आप लोग के भरोसे पर खड़ा उतरे। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।